छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत राज्य के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को आदिवासियों से उन लोगों के खिलाफ मजबूत रहने को कहा जो उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें ठगने की कोशिश करते हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि आदिवासियों का गौरव भारत का गौरव है और कहा कि लोगों को इसे समझने और देश की रक्षा के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। भागवत छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में आरएसएस से संबद्ध वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। भागवत ने आदिवासियों से उन लोगों से बचने की अपील की जो उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें ठगने की कोशिश करते हैं। आरएसएस ने लगातार आरोप लगाया है कि यहाँ बड़े पैमाने पर अनुसूचित जनजातियों के लोगों का धर्मांतरण कराया जाता है। उनकी इस यात्रा से राज्य में संघ परिवार के विस्तार को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसके अलावा 31% से अधिक आदिवासी आबादी वाले राज्य में अगले साल होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी वापसी की उम्मीद दिख रही है। भागवत, जो 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की अपनी दूसरी यात्रा पर थे, ने दिवंगत दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का भी अनावरण किया, जिन्होंने वर्षों तक जशपुर क्षेत्र के आदिवासियों को ईसाई धर्म से वापस लाने के लिए घर वापसी अभियान का नेतृत्व किया था। आरएसएस के शीर्ष नेता ने कहा कि जुदेव बहादुर और निडर थे। प्रसिद्ध और शक्तिशाली होने के बावजूद वह विनम्र बने रहे। वह हमेशा आदिवासियों के गौरव के लिए खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि भागवत के दौरे से आगामी चुनाव में आदिवासियों के धर्मांतरण पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद मिलेगी। नेता ने कहा कि सितंबर में रायपुर में भागवत की आखिरी बैठक में छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन मुख्य मुद्दा था। जशपुर की यह यात्रा एक कथा बताती है कि कांग्रेस सरकार धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जशपुर में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी 3 सीटें कांग्रेस के हाथों गंवा दी। भारतीय जनता पार्टी ने 1980 के दशक में, जो अब उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, अपने पैर जमाने के प्रयास शुरू किए, जो कि आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए लुभावने के प्रयास के खिलाफ अभियान चला रहा था। 1993 तक अभियान ने परिणाम दिखाना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने जशपुर, तपकारा, बगीचा के 3 आदिवासी सीटों पर जीत हासिल की। निश्चित रूप से जशपुर के पूर्व शाही परिवार ने आरएसएस संबंध वनवासी कल्याण आश्रम का समर्थन किया था, जिसने 1952 में धर्म परिवर्तन की जांच के प्रयास में संचालित शुरू किया था, जिसने 1963 में एक स्थानीय कार्यालय स्थापित किया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन आरएसएस प्रमुख MS गोलवलकर ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।